बच्चों, आज हम आपको क्लास 6 में 8वां पाठ पढ़ा रहे हैं ऐसे। इस पाठ के लेखक है विष्णु प्रभाकर। बात कर लेते हैं बच्चों शब्दार्थ की। तो ध्यान से आप शब्दार्थ सुन लें, क्योंकि शब्दार्थ यानी मीनिंग ऐसे होते हैं जो आप यदि एक बार ध्यान से सुन लें, समझ लें, तो आपको जीवन भर याद रहेंगे। यानी आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। एप्पल की स्पेलिंग जानते हैं ना आप, है ना? मैंगो की स्पेलिंग जानते हैं ना? तो उसी प्रकार हिंदी में भी ऐसी मीनिंग्स यानी शब्दार्थ होते हैं। पुचकार कर यानी बड़े प्यार से, अंट संट खाना यानी उल्टा सीधा खाना, बस अड्डे यानी बस मिलने की जगह जहाँ बस मिलती है। गोल सा फूटना का मतलब बच्चों होता है पेट में गुड़गुड़ होना। मुंह उतारना का मतलब होता है बच्चों परेशान दिखना। कल का मतलब होता है चेन, और वेद का मतलब होता है नाड़ी देखकर जो बताने वाला होता है। कृपा का मतलब बच्चों होता है आभार। क्या होता है? आभार। और बला का मतलब होता है आफत। क्या होता है? आफत। और एकदम का मतलब होता है पूरा। बच्चों, आज हम लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित ये पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एकांकी टाइप है, और इसमें पात्र परिचय में बता दूं। मोहन नाम का एक नायक है यानी एक्टर है, वो एक विद्यार्थी है। पात्रों की बात बता रहा हूँ। मोहन एक विद्यार्थी है, माँ मोहन की माँ है, और मास्टर मोहन के मास्टर जी है। दीनानाथ इसमें एक पड़ोसी है। पिताजी मोहन के पिताजी है ही है वेद जी, जो डॉक्टर है, और इसके साथ में एक पड़ोसन है। विष्णु प्रभाकर जी ने ऐसे पाठ जो लिखा है, उन्होंने कि बड़ा ही मार्मिक दृश्य उन्होंने बताया है। सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर फ्लैट में एक बैठक का दृश्य कल्पना कीजिए बच्चों। सड़क के किनारे एक बहुत ही सुंदर सा मकान बना हुआ है, और उसमें बैठक का दृश्य बताया गया है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, और दूसरा कमरे के अंदर, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है। दोनों ओर दो छोटे छोटे तख्ते बिछे हुए हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं और एक छोटी सी मेज़ है। उस मेज़ पर एक फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के बच्चों। तो वो बच्चा लगभग उसकी 9 वर्ष की उम्र है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। बहुत बड़ा बेचैन सा जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है, और उसके माता पिता पास में बैठे हैं। माँ ने पुचकार कर कहा, नहीं ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले चेक कर ले। उसकी सदर हटा करके उसको गर्म पानी की बोतल उसके पेट पे लगाती है, और मोहन के पिता की ओर मुड़ करके बोलती है, इसने कुछ अंट संट तो नहीं खाया? अंट संट का मतलब होता है बच्चों उल्टा सीधा तो नहीं खाया? पिता ने कहा, कहाँ, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर में चलने पर कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। माँ ने कहा, कैसे? पिता बोले, बस ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। मैंने पूछा, चाकू सा चुभता है? जवाब में नहीं था। गोला सा फूटता है? तो वो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं था, लेकिन एक ही रट लगाए हुए था कि मेरे पेट में ऐसे हो रहा है। माँ को हंसी आ गई। उसने कहा, हंसी की हंसी, दुख का दुख, पर ये ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई है? बेचारे का मुंह उतर गया, हवाइयाँ उड़ गई। पिताजी बोले, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा ही नहीं रहा गया, बस मैं नाचता रहा कि मेरे पेट में ऐसा होता है, ऐसे होता है। मोहन जोर से करा कर, माँ ओ माँ। माँ ने, नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना, डॉक्टर तो नहीं आया, इसे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जान पड़ती है, ये ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है।
देखो ना कैसे लौट रहा, जरा भी कल नहीं पड़ती, यानी कल का मतलब चैन नहीं पड़ता। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वेद जी आ ही जाते। इस प्रकार वेद जी के इंतज़ार में वो माता पिता बैठे रहते हैं। कभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता उस फ़ोन को उठाते हैं। पिता 43-332 है, जी 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 बोल रहा हूँ, कौन, डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है, जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस ये कह रहा है, हाँ बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसा ऐसा होता, बस ऐसा होता है, बस ऐसे ऐसे, हाँ ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता, जी जी हाँ एकदम सफ़ेद हो रहा था, अचानक नाचा, हाँ नाचता फिरता था, जी नहीं, बस तो नहीं आया, जी हाँ, पेशाब तो आया, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो अब देख लेते हैं, अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा। और मोहन के पिताजी चौका रख देते, डॉक्टर साहब चल दिए और 5 मिनट में वो आ रहे हैं। तो पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कर रहा है। मोहन कहता, माँ माँ ओ माँ। तभी उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता हुआ थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय माँ क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब यहाँ पड़े रहने वाला है, हर वक्त तो सिर पर उठाए रखता है। तो दीनानाथ जी कहते, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रखता है, इसे छेड़ और पछाड़, उसके मुक्का, किसी के थप्पड़, यहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन है। पिता कहते हैं नटखट है। माँ कहती है अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ़ वो तो कुछ नहीं समझता, यानी छोटी मोटी तकलीफ़ को तो सहन कर लेता मोहन, पर कोई डर नहीं, मैं वेद जी से कह आता हूँ, वे आ रही होंगे, ठीक कर देंगे। तो बच्चों वेद जी आ रहे हैं, तब तक ही आज हम पढ़ेंगे, आगे वेद जी आकर के क्या सलाह देंगे वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज आपको कुछ 1-2 प्रश्न कर लेने हैं और ये प्रश्न आपको मैं लिए देता हूँ, आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। मोहन के पेट में अचानक क्या हो रहा था? मोहन के पेट में अचानक क्या हो रहा था? उत्तर में लिखिए। मोहन के पेट में अचानक ऐसे ऐसे हो रहा था। प्रश्न नंबर 2 लिखिए।
बच्चों एक बार वापस से देख लीजिए। पहला प्रश्न है मोहन के पेट में अचानक दर्द क्या हो रहा था, तो मोहन के पेट में अचानक ऐसे ऐसे हो रहा था। दूसरा प्रश्न है मोहन ने पिताजी के दफ्तर में क्या खाया था, तो मोहन ने पिताजी के दफ्तर में एक केला और एक संतरा खाया था। तीसरा प्रश्न है दर्द के मारे मोहन की क्या दशा हो रही थी, तो दर्द के मारे वो चिल्ला रहा था, कराह रहा था। चौथा है मोहन के घर फ़ोन किसका आया था, तो मोहन के घर फ़ोन है वो डॉक्टर साहब का आया था। तो बच्चों आज का ये पार्ट यहीं समाप्त है। अगले पार्ट में यानी पार्ट सेकंड में हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।